भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं और टैरिफ का राग अलाप रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने यूरोपीय संघ के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील करके ट्रंप टैरिफ की हवा निकाल दी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आखिरकार मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डील हो गई है। ईयू और भारत के बीच इसे लेकर लगभग 18 सालों से बातचीत चल रही थी, जो कि अब सफल हो गई है। इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड भी कहा जा रहा है। इस समझौते को लेकर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। इस ऐतिहासिक समझौते की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी, जबकि अंतिम हस्ताक्षर कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस समझौते के टेक्स्ट की लीगल स्क्रबिंग में 5 से 6 महीनों का वक्त लगेगा, जिसके बाद दोनों पक्ष इस समझौते पर आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। सरकार का अनुमान है कि अगले साल से ये एफटीए लागू हो सकेगा। ये समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संतुलित और फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसका मुख्य मकसद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा कर दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना है। इस डील से भारत के निर्यातकों, उद्योगों और निवेशकों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं यूरोपीय कंपनियों को भी भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार में प्रवेश के नए मौके मिलेंगे। भारत यूरोपीय संघ के बीच इस ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। बता दें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों पक्ष यानी भारत और यूरोपीय यूनियन 90% से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने या समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जैसे सेवा क्षेत्रों में भी व्यापार को आसान बनाने के प्रावधान इसमें शामिल हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ये समझौता अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के प्रभाव को भी संतुलित करेगा, जिसने वैश्विक व्यापार प्रवाह को बाधित किया है।
भारत को अमेरिका से 50% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारतीय कुल निर्यात का लगभग 17% हिस्सा यूरोपीय संघ देशों के बाजार को जाता है। ईयू की अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन US डॉलर की है और इसकी आबादी 450 मिलियन से ज्यादा है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।